बच्चों, प्लांट किंगडम का जो अगला ग्रुप पढ़ेंगे हम लोग ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में दो पढ़ेंगे, लिवरवर्ट और मॉसेस। हॉर्नवर्ट भी होता है लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले, जैसा कि हम किसी भी प्लांट में कंसीडर करते हैं, सबसे पहले हैबिटेट की बात कर लें तो ये कॉमनली ग्रो करते हैं मॉइस्ट शेडेड एरिया, जो शेडेड एरिया होते हैं, छाया वाले एरिया होते हैं, हिल्स में या फिर डैम्प ह्यूमिड शेडेड लोकेलिटीज़ में, डैम्प सॉइल पे, ठीक है, इन सब जगहों पे ग्रो करते हैं। तो अल्टीमेटली ये है कि ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं बर्दाश्त करते हैं। इनको शेडेड लोकेलिटी पे, जहाँ पे छाया होती है, वहाँ पे ग्रो करना ज़्यादा पसंद है। तो इनको सियोफाइट्स भी कहते हैं। सियोफाइट्स, सियोफाइट्स का मतलब होता है शेड लविंग। तो कई बार क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सियोफाइट्स, तो आप कह सकते हो कि ब्रायोफाइट्स। सियोफाइट्स, इनको छाया पसंद है, ठीक है। इनको कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों ऐसा कहते हैं? बिकॉज दे कैन लाइव इन सॉयल बट नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सॉयल में रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, तो लेकिन इनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए। अब पानी किस फॉर्म में चाहिए? ज़्यादातर फर्टिलाइजेशन जो होता है वो जो ड्यू की ड्रॉप्स होती हैं उनसे होता है। ड्यू ड्रॉप्स में स्विम करके जो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट तक जाता है, ठीक है, स्विम करके वाटर में, ड्रॉप्स में, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए इनको पानी चाहिए, तो इसलिए एम्फीबियंस कहा जाता है। बॉटेनिकल फ्रॉग्स बोलते हैं ऐसे फ्रॉग जो बॉटनी में है, ठीक है, एम्फीबियंस, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर इसेंशियल है। कैसे होगा? ड्यू के थ्रू, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब मेन प्लांट बॉडी की बात करते हैं। तो प्लांट बॉडी जो दो बुक में बनी हुई है, एक लिवरवर्ट की रिप्रेजेंटेटिव है, उसमें मर्केंशिया, और मॉसेस की रिप्रेजेंटेटिव है फ्यूनेरिया, दो बनी हुई हैं। तो दोनों आप देख सकते हो बुक में, एनसीईआरटी में दोनों डायग्राम्स बने हुए हैं। थैलस जो इनका है। बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी। पहली बात तो डिफरेंशिएशन एल्गी से ज़्यादा होता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि थैलॉइड बॉडी नहीं होती। थैलॉइड बॉडी होगी लेकिन डिफरेंशिएटेड ज़्यादा होगी एल्गी के कंपेरिजन में, ठीक है। हम एक हाइपोथेटिकल मॉस बनाते हैं और एक हाइपोथेटिकल पहले लिवर वर्ड बनाते हैं। लिवर वर्ड है एक हाइपोथेटिकल, ये लिवर वर्ड है, मान लो ये लिवर वर्ड है, कोई भी मैंने नाम तो बताया नहीं। अब क्या होगा कि इसके एक सरफेस से बहुत सारे ऐसे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलेंगे, इनको कहेंगे राइजोइड्स। क्या कहेंगे? राइजोइड्स। तो ये रूट नहीं है बल्कि रूट लाइक स्ट्रक्चर है। और एक हम हाइपोथेटिकल मॉस बना देते हैं ऐसे, इसमें भी एक जगह जगह राइजोइड्स निकलेंगे और इसकी जो ब्रांचिंग होगी वो इस तरह से होगी, थोड़ा लीफी अपीयरेंस होगा। ये मॉस है मान लीजिए, इसके पास भी राइजोइड्स होंगे, ठीक है। उसके अलावा ये मेन बॉडी है। अब मेन बॉडी है, अगर ये लिवर वर्ट की बॉडी की बात करें तो उसको आप हथेली से कंपेयर करिए, तो एक वेंट्रल साइड होती है और एक डॉर्सल साइड होती है, ठीक है। वेंट्रल साइड से ये राइजोइड्स निकलते हैं, और जो लिवर वर्ट के राइजोइड्स हैं वो कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि राइजोइड्स यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं। लिवर वर्ट्स के यूनिसेलुलर होते हैं और इनके कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर, ठीक है। मल्टीसेलुलर के साथ साथ ब्रांच्ड भी होते हैं और इनमें ऑब्लिक सेप्टा भी होता है मॉसेस में, ठीक है। सेक्स ऑर्गन जो है थैलस के ऊपर बॉर्न करेंगे। तो यहां मान लो एक स्टॉक निकलता है जिसको एंथ्रीडियोफोर या आर्किगोनियोफोर कहेंगे, और उससे सेक्स ऑर्गन बनता है। जैसे मान लो ये एंथ्रीडियम बन गया। एंथ्रीडियम क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक, मेल सेक्स ऑर्गन, एमएसओ, एंथ्रीडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम थैलस पे अराइज हो सकता है या दो डिफरेंट थैलस पे अराइज हो सकता है। आपकी बुक में एग्जांपल मार्केंसिया का दिया है, तो मार्केंसिया में मेल सेक्स ऑर्गन अलग थैलस पे अराइज होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग थैलस पे अराइज होता है। यहाँ पे मॉसेस में अलग अलग ब्रांचेज होती हैं। जैसे मान लीजिए कि इस ब्रांच पे एंथ्रीडिया निकला और दूसरी ब्रांच पे यहाँ पे आर्किगोनिया निकल आया, दूसरी ब्रांच पे आर्किगोनिया निकल आया, यहाँ पे आर्किगोनिया निकल आया, आर्किगोनिया। तो ये मेल है और ये फीमेल है। तो अलग अलग ब्रांचेज पे सेक्स ऑर्गन बॉर्न हो सकते हैं। अब मेन बॉडी, जैसे यहाँ पे थैलस जो है लीफ लाइक दिख रहा है, ठीक है, अप्रेस्ड है, क्लोजली अप्रेस्ड है, डॉर्सी वेंट्रल है, ये एबब साइड है, डॉर्सल साइड पे सेक्स ऑर्गन निकलेंगे और वेंट्रल साइड पे
राइजोइड्स निकलेंगे। यहाँ पे एक हायर प्लांट से अपीयर कर रहा है, हायर प्लांट जैसा है नहीं, थोड़ा लीफी अपीयरेंस है। एंथ्रीडियल ब्रांच, आर्किगोनियम ब्रांच है, राइजोइड्स हैं, राइजोइड रूट्स लाइक हैं, बाकी स्ट्रक्चर स्टेम लाइक और लीव्स लाइक है। ठीक है, तो लीवर वर्ड्स और हार्न वर्ड में ये बेसिक डिफरेंस है। प्लांट बॉडी स्टेम लाइक, रूट लाइक, लीफ लाइक, ऐसे स्ट्रक्चर शो करती है। ट्रू स्टेम, रूट, लीफ एब्सेंट होती है। मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक होती है। गैमेटोफाइटिक का मतलब ये है कि मेन प्लांट बॉडी गैमीट प्रोड्यूस करती है। गैमीट प्रोड्यूसिंग स्टेज को गैमेटोफाइट कहते हैं और स्पोर प्रोड्यूसिंग स्टेज को स्पोरोफाइट कहते हैं। तो मेन स्टेज कौन सी है? गैमेटोफाइट है। ठीक है, मेन स्टेज गैमेटोफाइट है। ठीक है, सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम है। अब फर्दर इसमें डेवलपमेंट कैसे होता है, एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम आगे चल के कैसे डेवलप करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में भी। तो ऑर्गन्स दो होंगे, एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम। ये एंथ्रीडियम होगा, अकेला है तो एंथ्रीडियम और बहुत सारे हैं तो एंथ्रीडिया, और ये आर्किगोनियम है, अकेला है तो आर्किगोनियम और बहुत सारे हैं तो आर्किगोनिया। ये डॉर्सल साइड पे बॉर्न होगा, किस में? लिवरवर्ट में, और मॉसेस में कोई स्पेसिफिक ब्रांच होगी उस पे बॉर्न होगा। ठीक है, ये स्टॉक के थ्रू अटैच होगा। ये जो दिख रहा है ये क्या है? स्टॉक है। किससे अटैच होगा? पेरेंट बॉडी से। इसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। अब जाहिर है स्पोर्स ऐसे नहीं प्रोड्यूस, सॉरी गेमिट्स प्रोड्यूस होंगे, ऐसे नहीं प्रोड्यूस होंगे। गेमिट मदर सेल पहले बनेंगे, उनसे प्रोड्यूस होंगे, लेकिन अब इतना डिटेल आपके सिलेबस में है नहीं। तो इनके अंदर गेमिट्स होंगे बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे होंगे, मेनी। और यहाँ पे मेल गेमिट होगा, कितना? एक ही, ये एक एग होगा। और यहाँ पे बहुत सारे एंथेरोजॉइड्स होंगे, मेल गेमिट, इस तरह से। बाईफ्लैजिलेटेड स्पाइरल हो सकते हैं, बाईफ्लैजिलेटेड कॉमा शेप्ड हो सकते हैं, ये एंथेरोजॉइड्स हैं। एंथेरोजॉइड्स ये कैसे गेमिट है? मेल गेमिट्स। और ये एग कैसे हैं? फीमेल गेमिट। एग इसके अंदर होगा आर्किगोनियम के, इसको मूव करके यहाँ अंदर जाना पड़ेगा। कैसे जाएगा? पानी की ड्रॉप्स के अंदर स्विम करते हुए। अब पानी की ड्रॉप्स में सबसे बढ़िया माध्यम यह है कि किसकी मदद से जाए? ड्यू की मदद से जाए, ओस की मदद से जाए। तो ऐसा होता है जब मॉर्निंग में ड्यू पड़ती है और ये स्प्रेड होते हैं बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स, तो यहाँ तक पहुँचता है ये। ठीक, तो एंथ्रोजॉइड्स बहुत सारे प्रोड्यूस होंगे, एग एक ही प्रोड्यूस होगा। यहाँ पहुँचने के बाद इनमें फ्यूजन होगा। ठीक है, ये यहाँ पहुँचने के बाद फ्यूजन होगा इनमें। जब ये यहाँ अंदर पहुँचेगा, इसको ब्रेक करके, एक पूरी मैकेनिज्म है, और फ्यूजन के बाद जाइगोट बनेगा। अब एग फीमेल गैमीट है, हैप्लॉयड है, एंथेरोजॉइड मेल गैमीट है, हैप्लॉयड है। अभी जाइगोट कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। इमीडिएटली जाइगोट में मियोसिस नहीं होगी, इसमें पहले एम्ब्रियो स्टेज बनेगी, और एम्ब्रियो स्टेज के बाद क्या बनेगा? हाँ, मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बनेगी, मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बनेगी। ठीक है, मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट। ठीक, और फिर स्पोरोफाइट डिवाइडेड होगी तीन चीज़ों में। वो क्या होंगी? फुट, सीटा और कैप्सूल। ठीक है, तो जैसे मान लो ये थैलस है, इसके ऊपर ये स्पोरोफाइट बनी है, तो ये तीन हिस्सों में डिवाइडेड होगी ऐसे। ये सीटा है जिससे अटैच है, ये फुट है, और ऊपर कैप्सूल है। और कैप्सूल के अंदर क्या होगा? स्पोरोफाइट में जब कैप्सूल के अंदर क्या होगी? मियोसिस होगी। कहाँ पे? कैप्सूल के अंदर। तो क्या बनेंगे मियोसिस के बाद? स्पोर्स बनेंगे। क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे। और स्पोर्स कैसे होंगे? हैप्लॉयड होंगे, और ये सेक्सुअल स्पोर्स होंगे। ठीक है, सेक्सुअल स्पोर्स होंगे क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बन रहे हैं। अब अगर ये जर्मिनेट करेंगे तो फिर से मेन प्लांट की बॉडी बन जाएगी ये। ठीक है, जैसे इस बॉडी में अगर देखना चाहो, आप समझना चाहो, तो इस तरह से समझ सकते हो। जैसे मान लो कि ये कोई लिवरवर्ट की बॉडी है, तो ये बॉडी कहलाएगी गैमेटोफाइट क्योंकि मेन बॉडी है, और इसके ऊपर डेवलप हो गया कौन? स्पोरोफाइट। फुट, सीटा, कैप्सूल। ये फुट, सीटा और कैप्सूल, ये तीनों मिला के क्या बन गया? स्पोरोफाइट। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो स्पोरोफाइट है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। ये स्पोरोफाइट, तो आप ये कह सकते हो कि स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट।
आपकी बुक में एक एग्जाम्पल बनाया है फ्यूनेरिया का, तो वहाँ पे गेमेटोफिटिक बॉडी दी गई है, ऐसे लीफी बॉडी, एक स्टॉक है और इस तरह से लीफी बॉडी है ऐसे, और इसके ऊपर फुटसीटा कैप्सूल निकला हुआ है। तो ये इतना गेमेटोफाइट है और ये स्पोरोफाइट है, फुटसीटा कैप्सूल, ठीक है, बना हुआ है डायग्राम। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ ब्रायोफाइट्स का। अब दो अलग कैटेगरीज हैं आपके यहाँ, लिवरवर्ट और मॉस, तो इनको हमें सेपरेटली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, लिवरवर्ट और मॉस को सेपरेटली पढ़ना पड़ेगा। एक बार हम एनसीईआरटी से बहुत क्विकली इसको रिकॉल कर लेते हैं। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड्स वेरियस मॉसेज एंड लिवरवर्ट्स बट दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरिया इन हिल्स, ठीक है। शेडेड एरिया में ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज दे प्लांट कैन लाइव इन सॉइल बट डिपेंडेंट ऑन water for sexual reproduction. They usually occur in damp, humid and shaded localities. They play an important role in plant succession or bare rock. इस बात को हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में। The plant body of bryophyte is more differentiated than algae. algae से ज़्यादा differentiated होते हैं। Its thallus like prostrate और erect. इसका thallus prostrate भी हो सकता है और erect भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, prostrate भी, erect भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है। एंड अटैच टू सबस्ट्रेटम बाई यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड। राइजोइड यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, यूनिसेलुलर लिवरवर्ट में, मल्टीसेलुलर मॉसेज में। दे लैक ट्रू स्टेम रूट और लीव्स, दे मे पजेज रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ट्रू लीफ स्टेम रूट नहीं होते हैं, लाइक होते हैं। मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉयड होती है, इट प्रोड्यूसेस गैमीट, हेंस इट इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। तो मेन बॉडी गैमीट प्रोड्यूसिंग होती है, इसलिए उसको कहते हैं गैमेटोफाइट। सेक्स ऑर्गन्स इन द ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर, सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर और जैकेटेड होते हैं, ठीक है, मल्टीसेलुलर और जैकेटेड होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम। दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स, एंथ्रोजॉइड्स बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, दो फ्लैजिला के साथ। आर्किगोनियम फ्लास्क शेप होती है एंड प्रोड्यूस सिंगल एग, एक एग प्रोड्यूस करती है। एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज इनटू वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद आर्किगोनियम। तो एंथ्रोजॉइड वाटर में रिलीज होते हैं और उसकी मदद से आर्किगोनियम के कॉन्टैक्ट में आते हैं। एंथ्रोजॉइड फ्यूज विद एग टू प्रोड्यूस जाइगोट, जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली बट दे प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। पहले वो एम्ब्रियो बनाएंगे और फिर स्पोरोफाइट बनाएंगे। स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, स्पोरोसाइट फ्री लिविंग नहीं होता बल्कि पैरासाइट होता है, किसके ऊपर, गेमिटोफाइट के ऊपर, बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गेमिटोफाइट एंड डेराइव नरिशमेंट फ्रॉम इट। तो गेमिटोफाइट फोटोसिंथेटिक होता है और उसके ऊपर ये डिपेंडेंट होता है फॉर नरिशमेंट, फॉर न्यूट्रिशन, ठीक है। सम सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉयड स्पोर्स एंड स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गेमेटोफाइट, ठीक है। तो कुछ सेल क्या बनाएंगे, स्पोर बनाएंगे और स्पोर में जर्मिनेशन होगा तो फिर से गेमेटोफाइट बन जाएगा और ये साइकिल फिर से रिपीट होगा। तो इसको हम सेपरेटली दोनों में, लिवरवर्ट और मॉसेज में पढ़ेंगे। थैंक यू।